हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर आप लोग को अमरीश जी के क्लासेस में स्वागत है। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं, जो कि है क्या कि बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक लेकर के आए हैं, चूंकि अभी क्या है कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार पुलिस का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत से स्टूडेंट, बहुत से विद्यार्थी क्या है कि अपना ऑनलाइन फॉर्म भर चुके होंगे। तो इसके दरम्यान क्या है कि बहुत से विद्यार्थी स्टूडेंटों में यह असमंजस की स्थिति उत्पन्न रहती है कि आखिर हम सेल्फ स्टडी के माध्यम से बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें। क्या कहीं कोचिंग संस्थान के सहारा लेना पड़ेगा, या बहुत सारे हैं जो कि हम आप लोग के बीच में लिखे हुए हैं। तो हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले विद्यार्थी के बीच में प्रश्न रहता है कि कौन सा किताब पढ़े, कौन सा बुक के अध्ययन किया जाए, जिससे कि बिहार पुलिस का पीटी मेरा क्वालिफाई हो जाए, ताकि सेकेंड चरण जो फिजिकल की तैयारी है उसके लिए हम पास कर जाए। दूसरा है कौन सा किताब पढ़े, पर दूसरा क्या है जीके जीएस कैसे क्लियर करें, जीके जीएस कैसे हम याद करें। तीसरा क्या है कि प्रैक्टिस सेट बनाए कि न बनाए, और प्रैक्टिस बनाए तो कब से प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए स्टार्ट करें। चौथा क्या है कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बिहार पुलिस के जो एग्जाम होंगे उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। छठा है पीटी परीक्षा कैसे पास करें, पीटी पास करने के लिए कितना नंबर की आवश्यकता होगी, कितने नंबर हम ला सकते हैं पीटी में, जिससे कि मेरा मेरिट बने, यानी कि पीटी के लिए हम फिजिकल के लिए क्वालिफाई करें। क्योंकि एग्जाम जो है वो ओनली फॉर पीटी जो पास करते हैं वही आपका फिजिकल देते हैं, और एग्जाम के माध्यम से आपको मेरिट नहीं बनता है। जो भी मेरिट बनता है आप पीटी में पास करेंगे तो फिजिकल के आधार पर जितना नंबर आप उठाएंगे उसके अनुसार आपका क्या होगा कि मेरिट बनेगा। तो उसके बाद बिहार पुलिस का सिलेबस क्या है, कौन सा पैटर्न पर एग्जाम होता है, किस तरीका का पैटर्न है, सारा चीज हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए बहुत सी सिंपल सा उपाय है, जो कि मैं अपना 10-12 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जो कि अगर आपके अंदर दृढ़ शक्ति हो, पूर्ण विश्वास हो, तो हम नहीं समझते हैं कि आपको सफलता के लिए किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले जो, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो इंटर पास है। तो इंटर पास जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, इंटर पास कर गए हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, एनसीईआरटी बुक का अध्ययन किए हैं, तो ऑलरेडी आप क्या है कि ऑलरेडी आप 8, 9, 10 ये 3 क्लास हो, 8, 9, 10 क्लास का एनसीईआरटी, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, पोल साइंस हो गया, सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब का अगर आप ऑलरेडी पहले से अगर नोट्स बनाए हैं तो उससे बेहतर बुक मार्केट में आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपने स्वतः 8, 9, 10 तक का सिलेबस आपका कंप्लीट है और स्वतः नोट्स बनाए हैं, चाहे साइंस का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, तो उससे बेहतर किताब आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। वह नोट्स आपको एग्जाम के दृष्टिकोण, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो या अदर किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, आपको बहुत मदद करेगा। उससे ही आप परीक्षा क्रैक कर सकते हैं। अगर बात करें कि अब बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाते हैं, बनाते भी हैं तो उतना सा नहीं रख पाते, तो उसके लिए क्या है कि कौन कौन सा बुक पढ़े। तो सबसे पहले पहला पर आता है कि कौन कौन सा बुक पढ़े। तो बुक पढ़ने के लिए जिस तरह का बिहार पुलिस का सिलेबस, उसमें देखते हैं कि अधिकतर जीएस जीके का प्रश्न उसमें रहते हैं। हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, कुछ साइंस से भी प्रश्न रहते हैं। 100 कितने अंकों का परीक्षा होता है, तो ये परीक्षा होता है आपका 100 अंकों का। 100 अंकों में इसमें कम से कम 100 अंक का एग्जाम है। तो 100 अंक में इसमें आपका क्या होगा कि 100 अंक के एग्जाम में इसमें आपका करेंट अफेयर से 10 से क्या है
15 क्वेश्चन होता है। करंट अफेयर ताजा न्यूज जो कि आपको मासिक पत्रिका से मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर से मिल जाएंगे वगैरह, कहीं से आप उठा सकते हैं। बात रह गया दूसरा क्या है, जीके जीएस। दूसरा क्या है, जीएस और जीके, ठीक है। इससे आपको इससे अधिक मात्रा में प्रश्न मिलते हैं। 60 से 70 प्रश्न जीके जीएस से मिल जाएंगे। बात रह गई साइंस से, तो 60 और 10 70 साइंस से आपका मान के चलिए 20 प्रश्न साइंस से भी रहेंगे। और चौथा जो आपका रहेगा, चौथा रहेगा क्या है, रीजनिंग या मैथ, दोनों मिलाकर लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 70 20 90 और 10 100, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन कहां से, तो करेंट पेपर से, ठीक है। 60 से 70 कोई एकदम एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है, लगभग में हो सकता है। तो 10 से 15 करेंट अफेयर, 60 से 70 जीएस जीके और मैथ और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन। रीजनिंग 2-3 को पूछ देता है और मैथ 6 से 7 आपका रह सकते हैं। ये आपका बिहार पुलिस का सिलेबस है। अब बात है कि कौन सा किताब पढ़े, तो आपको ये जो है पास करने के लिए, इस सेक्शन को पास करने के लिए इसमें 4 पैटर्न में हम बांटे थे। पहला क्या था, पहला था आपका करेंट अफेयर। करेंट अफेयर से कितने थे, तो 10 से 15। उसके बाद क्या था, जीके से कितने क्वेश्चन थे, तो 60 से 70। कितने क्वेश्चन, 60 से 70। उसके बाद क्या होगा, 3 पैटर्न में हम लोग बांटे थे। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद जीके जीएस हो गया, तीसरा हो गया मैथ, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, ठीक है। ये हो गया। तो वो करंट अफेयर से 10 से 15 क्वेश्चन, जीएस जीके से 60 से 70 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग से आपका कितने क्वेश्चन होंगे, तो ये मैथ रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन होंगे। और जीएस मैंने जनरल साइंस की बात करें तो जीएस से आपका इसमें 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 10 और 60 70 और 20 90 और 10 100। ये 4 सेक्शन को आपको मिला जुला के लेकर के चलना होता है। तो सबसे पहले हम करेंट अफेयर की बात करते हैं। तो करेंट अफेयर हम कैसे मजबूत करें, तो करेंट अफेयर मजबूत करने के लिए आपको प्रतिदिन का समाचार, कोई प्रमुख समाचार का आपका सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे करंट अफेयर के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से हिंदुस्तान पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। कौन सा, हिंदुस्तान जो पेपर है उसका प्रतिदिन का अभी से ही आप अध्ययन कीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम में समय है। तो उसके अंतर्गत हिंदुस्तान पेपर के अंदर आप मेन पृष्ठ को खेल खिलाड़ी से संबंधित जो भी है, पुरस्कार से संबंधित जो भी हिंदुस्तान में देता है उसको आप पेन डाउन करें, यानी कॉपी में अलग लिखे, पहला। दूसरा क्या है कि मासिक पत्रिका का अध्ययन करें। जो भी प्रतियोगिता से संबंधित मासिक पत्रिका है, एक पत्रिका का मासिक पत्रिका को आप खरीदिए और उसको पढ़िए, जिससे आपका करंट अफेयर मजबूत हो। या फिर अर्धवार्षिक मासिक पत्रिका भी मिलती है, क्या है, अर्धवार्षिक भी मिलती है, अर्धवार्षिक मासिक पत्रिका भी मिलती है, इसको भी खरीदिएगा, जिससे कि आपका करंट अफेयर आपका ठीक हो जाएगा। तो करंट अफेयर के लिए पेपर का अध्ययन करना है और पत्रिका का अध्ययन करना है। जीके की बात करते हैं, जीके कैसे होगा, जीके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीके यहाँ से 60 से 70 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि 1-2 बुक की आपको आवश्यकता होगी। जैसे क्रॉन का भी बुक इंपॉर्टेंट है जीएस जीके के लिए। और सबसे मस्ट जो है आपका होगा लूसेंट समान ज्ञान, लूसेंट समान ज्ञान आप ले सकते हैं। क्या है,
लुसेंट समान ज्ञान ले लीजिएगा। लुसेंट समान ज्ञान से क्या होगा कि लुसेंट समान ज्ञान अगर अध्ययन आप करते हैं तो इससे आपका जीके का भी सेक्शन मजबूत हो जाएगा और जीएस का भी सेक्शन मजबूत हो जाएगा। यानी जीके और जीएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो कि लुसेंट बहुत ही अच्छा है, बिहार पुलिस के लिए बहुत ही अच्छा है। आप उसको बढ़िया से अध्ययन कर लीजिएगा तो हम समझते हैं कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि ये लगभग 60 से 70 क्वेश्चन यहाँ, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ, ये दोनों लुसेंट आपका क्या करेगा, ये लुसेंट आपका कवर करेगा। जीके जीएस का पार्ट जो है से कौन कवर करेगा तो लुसेंट करेगा। करंट पेपर से आपका पेपर हो गया या अर्धवार्षिक पत्रिका हो गया। उसके बाद मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग की बात तो आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्मिक बुक है, उसको ले लीजिएगा और उसके माध्यम से आपको ये मैथ 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिस पर विशेष करके फोकस करना है। मैथ के अंदर लाभ हानि के जो चैप्टर होता है उसमें प्रतिशत वाला जो चैप्टर होता है वो उसको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो हम समझते हैं कि मैथ का भी क्लियर हो जाएगा। अब बात रह गया कि ये हो गया किताब के बारे में, किताब कौन कौन सी पढ़ना है तो ये देख लिए। उसके बाद अब जीके जीएस कैसे क्लियर करें तो आपको लुसेंट के माध्यम से तो हो गया दूसरा टॉपिक। तीसरा है कि प्रैक्टिस सेट बनाए कि नहीं। तो भाई ये सबसे महत्वपूर्ण भी, ये भी चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रैक्टिस सेट कैसे बनाए। तो आप फॉर्म भरने के बाद आप तुरंत प्रैक्टिस सेट में लग जाइए। किसी भी मानक पुस्तिका से आप अपना प्रैक्टिस सेट किसी भी प्रकाशन को खरीदिए और प्रतिदिन 1 से 2 सेट बनाइए। क्या होगा तो 1 से 2 सेट जब आप बनाइएगा तो उसमें क्या फायदा होगा कि प्रतिदिन जब आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट जब बनाते हैं प्रतिदिन जब आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं 1-2 तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि जो मान आज जो आप प्रैक्टिस सेट में आप बनाए हैं वो क्या होगा कि कल का प्रैक्टिस सेट क्या आ जाएगा, टैली कर जाएगा। तो यहाँ जो प्रश्न पूछता है, यहाँ 1 नंबर में जो प्रश्न पूछा है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में, तो आपका के तीसरा चौथा में कहीं ना कहीं ये मिलता है, जिससे आपको क्या होगा रिवीजिंग होगा और क्वेश्चन पकड़ने में या याद होने में बहुत आसान होगा। तो प्रैक्टिस जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक प्रतिदिन कितने 2 सेट प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सेट क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका फॉर्म भर लिया है बिहार पुलिस का तो भी ठीक है, तभी आप प्रैक्टिस सेट बनाना है। अगर नहीं भरे हैं उसके बाद भी आज से ही आप प्रैक्टिस सेट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है तो एग्जाम पैटर्न बताएंगे। एग्जाम पैटर्न बहुत इजी है। साइंस हो गया, जीके हो गया, साइंस से 15 से 20 क्वेश्चन, जीके से 60 से 70 क्वेश्चन, करंट पेपर से 10 क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं तो 10 नंबर आते हैं। तो इस तरह का इससे एग्जाम पैटर्न है, डरने की कोई हो सकता है नहीं, बहुत इजीली आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और बात रह गई कि भाई आपका पीटी का, जब पीटी में कितना पर आपका मेरिट बनेगा जिससे कि आप क्या फिजिकल में पास कर जाइएगा। तो अगर बिहार पुलिस के अगले जितने भी एग्जाम हुए हैं और फिजिकल का ये पीटी का जो मेरिट लिस्ट आया है तो मैक्सिमम आप कैटेगरी वाइज अगर मानते हैं कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 85 से 90 नंबर अगर लाते हैं तो आप आराम से जो है कि पीटी के लिए आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए 85 से 90 के लगभग आपको तैयारी करिए। जब भी सेट मारिए तो उसके बाद मिलाइए कि हमको नंबर कितना आता है। अगर अब 70 से 80 के बीच में अभी है, अभी तो 1-1.5 महीना समय है, अगर प्रैक्टिस सेट में 50 से 60 या 70 75 या 50-60 आता है फिर भी आप अच्छा है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो और ये आपका स्कोर रेट भाग सकता है। अगर वही 30-40 आपका स्कोर आ रहा है प्रैक्टिस सेट में तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, उसमें आपको काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन की भावना बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। आप लोग भी समझ सकते हैं क्योंकि पहले क्या होता था कि 2-3 घंटा पढ़ने के बाद स्टूडेंट समझता था कि हम बहुत पढ़े हैं और एग्जाम आराम से क्रैश कर लेते थे। लेकिन अभी बहुत सारे विद्यार्थी कितना है 6 घंटा से 7 घंटा प्रतिदिन अध्ययन करते हैं। इसलिए तैयारी का सिलसिले कंपटीशन बहुत टफ हो गए हैं।
वैकेंसी बहुत कम निकलती है, वह स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है, इसलिए कंपटीशन बहुत अधिक हो गया है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक समय अपने तैयारी पर दीजिए, जिससे कि कम से कम बिहार पुलिस का एक सीट आपके लिए सुरक्षित हो जाए। तो इस तरह का एग्जाम पैटर्न है, सारा चीज बुक्स का नाम बता दिए, कैसे कौन सा किताब पढ़ना है, जीएस के लिए क्या करना है, करंट अफेयर के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे बनाना है, एग्जाम पैटर्न क्या हो गए, सारा चीज आप लोग को समझ में आएगा, आ गया। अगर नहीं आया समझ में तो एक दो बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा कि कैसा वीडियो लगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।